Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, sometimes it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity. In one such system, dimensions of different quantities are given in terms of the quantity x as follows. Okay, position x to the power alpha, speed x to the power beta, acceleration x to the power p, linear momentum x to the power q, and force is equal to x to the power r. ठीक है। देन आपको यहाँ पर से फोर ऑप्शंस क्या बताने की कौन सा आपका क्या करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें कौन सी आपके तीन चार इक्वेशन दे रखी, देखिए आपको बताने की क्या इसमें से करेक्ट है। ठीक है, तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर क्या करनी है, चेक करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप डायमेंशनल एनालिसिस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका, डायमेंशनल एनालिसिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए आपको अल्फा प्लस पी ऐसे गिवन कर रखा है, राइट। तो अल्फा देखिए आपका अल्फा प्लस पी, अल्फा आपका पोजीशन पर आ रहा है, पी किस पर आ रहा है आपका, पी आपका एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर मैं पोजीशन और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, पोजीशन और एक्सेलरेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा। ठीक है, देख पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक्स टू द पावर अल्फा। ठीक है, इनटू क्या आपका इनटू आपका देखिए पोजीशन, और पी में क्या आपका, पी आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स टू द पावर पी से रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक्स टू द पावर अल्फा को देखिए क्या लिख सकते हैं, पोजीशन, पोजीशन को हम सिंपली लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स टू द पावर पी, पी देखिए आपका क्या है, पी आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम एल टी माइनस टू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए बच्चों कितना आएगा, एल टू द पावर टू टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका टू हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और एल टी माइनस वन क्या होता है आपका स्पीड, तो ये किसके इक्वल होगा आपका, एक्स टू द पावर बीटा। ठीक है, ये गिवन करके एक्स टू द पावर बीटा बच्चों के आपके यहाँ से स्पीड है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर से स्पीड लिख सकता हूँ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द स्पीड। तो मैं इसको एक्स टू द पावर बीटा की पावर टू है तो एक्स टू द पावर टू बीटा लिख सकता हूँ। तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स टू द पावर अल्फा इंटू एक्स टू द पावर पी को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर अल्फा प्लस पी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से इतना मिल गया कि अल्फा प्लस पी आपका बच्चों किसके इक्वल हो गया, टू टाइम्स बीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन आ गई। तो देखिए बच्चों ये तो आपकी एक क्वेश्चन से क्या आ रही है, बिल्कुल मैच कर रही है, तो ये तो आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बी पर क्या बोल रखा है उसने, पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, पी कहाँ पर आ रहा है, देखिए पी आपका एक्सेलरेशन में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स टू द पावर पी। ठीक है, फिर क्या आपका प्लस क्यू, क्यू है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, लीनियर मोमेंटम से। ठीक है, तो एक्स टू द पावर क्यू आपका यहाँ पर ऐसा जाएगा, इनटू देखिए आपका एक्स टू द पावर सॉरी माइनस आर है, माइनस आर को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन ओवर एक्स टू द पावर आर। ठीक है, इसको देखिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे लिखूंगा, एक्स टू द पावर देखिए पी प्लस क्यू माइनस आर ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और यही आपको यहाँ पर बता रहे भी है। तो एक्स टू द पावर पी बच्चों क्या था आपका, एक्स टू द पावर पी था आपका यहाँ से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं एल टी माइनस टू इंटू देखिए आपका एक्स टू द पावर क्यू, क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करना है, लीनियर मोमेंटम से, तो इसकी डायमेंशन जाएगी एम एल टी माइनस वन। ठीक है, इंटू आपका एक्स टू द पावर आर, एक्स टू द पावर आर क्या फोर्स। ठीक है, वन ओवर फोर्स लिखना है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपकी, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपका एम से आपका एम कैंसिल हो गया, एल से आपका एक एल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस टू से टी टू द पावर माइनस टू ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया आपका एल टी माइनस वन, ये तो आपका वेलोसिटी है फिर स्पीड है, तो इसको हम एक्स टू द पावर बीटा से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे, एक्स टू द पावर बीटा से। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सही चला जाएगा। तो बच्चों इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में तो आपको आ गया देखिए पी प्लस क्यू माइनस आर, एक्स का जो एक्सपोनेंट है पावर है। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया, बीटा आ गया, तो पी प्लस क्यू माइनस आर आपका बीटा के इक्वल होगा। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट आ गया। ठीक है, तो आपका ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब सी पर आते हैं, देखिए सी पर देखिए क्या बोल रखा है उसने, पी, पी को किस किस टर्म में आ रहा है, पी आपका, पी आपका देखिए आ रहा है, पी आपका एक्सेलरेशन से आ रहा है। ठीक है, तो एक्स टू द पावर पी यहाँ पर आ जाएगा, और इंटू देखिए आपका माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के लिए हम वन ओवर लीनियर मोमेंटम यानी कि वन ओवर एक्स टू द पावर क्यू लिख लेंगे। ठीक है, और आपका क्या है प्लस आर, आर के लिए हम यहाँ पर सिंपली फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और फोर्स को एक्स टू द पावर आर लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स टू द पावर पी के यहाँ पे एक्स टू द पावर पी बच्चों आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी आपकी एल टी माइनस टू इंटू आपका वन ओवर एक्स टू द पावर क्यू, क्यू के आपका लीनियर मोमेंटम है, तो इसको आप लिख लीजिए वन ओवर एम एल टी, मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ओके। और एक्स टू द पावर आर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स, फोर्स क्या होता है आपका एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से आपका एम से आपका एम कैंसिल, एल से बच्चा आपका एक एल तो ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच गया आपका, सिंपली आपका देखिए यहाँ पर एल बच गया, और यहाँ पर आपका टी टू द पावर माइनस फोर ऊपर हो गया, और एक ये आ चला जाएगा, तो टी टू द पावर माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखिए बच्चों आपकी कोई भी टर्म यहाँ पर गिवन नहीं, अल्फा के इक्वल बोल रखा है, अल्फा के आपका पोजीशन, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एल होता तब टू आता। ठीक है, पोजीशन को सिर्फ एल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स टू द पावर इसको पी माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है,
ये आपका यहाँ से L3 माइनस के इक्वल आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो बच्चों आपका पोजीशन से मैच, पोजीशन के करस्पॉन्डिंग एक्स टू दी पावर एल था, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि सी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से इनकरेक्ट। अब बच्चों डी पर आते हैं, डी पर क्या बोल रखा है, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। पी किस में आ रहा है आपका एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन को आप लिख लीजिए एल टी माइनस टू, ठीक है, इंटू आपका क्यू, क्यू किस में आ रहा है आपका लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ से लिख लीजिए मास इंटू एम एल टी माइनस वन, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका आर, आर है आपका फोर्स के करस्पॉन्डिंग तो मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू, ठीक है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर, ठीक है, पी एक्स, और आप एक्स टू दी पावर पी इंटू क्यू प्लस आर लिख लीजिए, ठीक है, एक्स की पावर डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया आपका एल, एल एल, तो ये आपका देखिए पहले तो एम देख लीजिए, एम आपका स्क्वायर आ गया, एल आपका कितना आ गया, क्यूब आ गया, ठीक है, और एल 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 क्यूब हो गया, ठीक है, टी कितना हो गया आपका, टी टू दी पावर माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपकी कोई क्वांटिटी, इनमें से तो कोई नहीं है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं बीटा, बीटा क्या बोल रखा है उसने, स्पीड, स्पीड को तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल टी माइनस वन से। तो इससे तो आपका मैच बिल्कुल कर ही नहीं रहा है, तो आपका डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों, जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएंगे वो क्या आएंगे, ए एंड बी आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, ए एंड बी। सो वी कैन से दैट ए एंड बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो इस तरीके से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.